हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया से होंगे। हाँ, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर सवाल। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। पहला नंबर सवाल 1/4 और -1। हाँ, तो द्विघात बहुपद में दो शून्यक दिए हुए हैं। अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर -1। अब इससे हमें दो घात मिल जाइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 इतना दिया हुआ। इसमें हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें ए बराबर क्या होगा, जो भिन्नात्मक संख्या दी रहती है उसका हर, यानी हर का मान होता है 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस 1/4 एक्स और -1/1 और इसमें 4 एलसीएम ले लेते हैं। 1 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4x वर्ग आ जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और इस 4 से इस 4 को काट देंगे। ये द्विघात बहुपद आपका बन जाएगा और x वर्ग माइनस x माइनस 4। हाँ, देखिए अगला सवाल है इसी क्रम में। देखिए अगला सवाल क्या है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3। इसमें a का मान क्या हो जाएगा 3। अब द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में रख देंगे। a का मान 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या है √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। अब इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे। एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस √2 एक्स बटे 1 प्लस 1/3। अब इसमें 3 इंटू √1 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3x वर्ग माइनस
3√2x प्लस 1। और इससे 3 से 3 ये कट जाएगा, यहाँ पर द्विघात बहुपद बन जाएगा 3x वर्ग माइनस 3√2x प्लस 1। हाँ, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तीसरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब इसमें द्विघात बहुपद बनाएंगे तो a का मान यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक, तो द्विघात बहुपद बराबर a इंटू, वही रूट लगाएंगे इसमें भी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें ये मान रख दिए जाएंगे जो दिए हुए मान है, 1 इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। तो इसमें हल करेंगे तो x² इसका मान 0 हो जाएगा, 0 प्लस √5। ये आपका आंसर हुआ। हाँ, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो a बराबर क्या होगा? 1। तो इसका द्विघात बहुपद बनेगा, द्विघात बहुपद बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र सब में लगेगा, 1 इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 से रख देंगे और इसमें क्या द्विघात बहुपद बनेगा? x² माइनस x प्लस 1। यही आपका आंसर है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है? इसी क्रम में अगला क्वेश्चन 5वां है। अगला क्वेश्चन 5वां क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो यहाँ पर a बराबर 4 होगा। द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें द्विघात बहुपद बन जाएगा 4 इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू x² माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर भी वही 1/4। अब इस पे 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 4x वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर प्लस x प्लस 1 और इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे। आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा 4x वर्ग प्लस x प्लस 1। हाँ, फिर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है 6वां। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर और a बराबर इसमें
द्विघात बहुपद बनेगा, द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। सूत्र है, इसमें रख देना है 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4x यहाँ पर प्लस 1 और ये आपका द्विघात बहुपद बन और यही। हाँ बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपको देखिए, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। अब देखते हैं अगली प्रश्नावली के सवाल। हाँ, अगली प्रश्नावली है 2.3। अगली प्रश्नावली है 2.3। प्रश्नावली 2.3। इसमें सवाल क्या है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेष फल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल का पहला नंबर क्या है, पी एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x वर्ग प्लस 5x माइनस 3। क्यू एक्स बराबर जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें हमें पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है और भागफल तथा शेषफल बताना है। तो देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x वर्ग प्लस 5x माइनस 3 में भाग देना। तो भाग कैसे दिया जाता है, देखो इसकी घात और इसकी घात देखी जाती और चिन्ह देखा जाता। तो जैसे यहाँ पर यश की घात 3 है, यहाँ पर यश की घात 2 है, तो इसमें किस संख्या से गुणा कर दें कि इसका गुणनफल यश की घात 3 के बराबर हो जाए। तो गुणक क्रिया में घातें जुड़ा करती हैं। जैसे यश की घात 2 है, इसमें यश की घात 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर यश की घात 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर यक्स की घात 1 से इसमें भाग देंगे तो यक्स का गुणा यक्स वर्ग में करेंगे तो यहाँ पर यक्स क्यूब आ गया, और इसमें यक्स का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 यक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद चिन्ह बदल दिए जाते हैं, जैसे धन है तो ऋण हो गया, ऋण है तो धन है, और घटा दिया जाता है। तो ये कट गए और ये यहां से इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 3 यक्स वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 यक्स और माइनस 3 का उदाहरण लेंगे। अब यहाँ पर माइनस 3 है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस 3 से इसमें गुणा किया जाएगा, माइनस 3 से। तो माइनस 3 का गुणा यक्स वर्ग में करेंगे तो यहाँ पर माइनस 3 यक्स वर्ग आ जाएगा, और माइनस 3 का गुणा इसमें किया जाएगा माइनस 2 में, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और इसके चिन्ह बदल दिए जाएंगे और इनको कैंसिल कर दिया जाएगा जो कैंसिल होता है, और जो नहीं कैंसिल होता उसको नीचे तारम ले लेते हैं, जैसे प्लस 7 एक्स है और माइनस 6 और माइनस 3 जोड़ करके माइनस 9 हो गया शेष इसका। अब इसमें इसका भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसकी घात इससे छोटी है। यही शेष है, भागफल बराबर ये है और शेष फल ये है, भाजक ये है, भाज्य। तो हाँ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का दूसरा क्वेश्चन। हाँ, पी एक्स बराबर
यस की पावर 4 माइनस 3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5। फिर इसके बाद gx बराबर क्या है, gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इसमें भी वही प्रक्रिया है, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से x की पावर 4 माइनस 3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 में भाग देना है। इसका भागफल क्या आएगा, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 4 है, तो इसमें कितने गुणा कर दें, तो यहाँ x की घात 4 है, तो x की घात 2, इसमें x की घात 2 का गुणा किया गया तो x की घात 4 आ गया, और इसका गुणा इसमें किया गया तो माइनस x क्यूब आ गया, फिर इसका गुणा इसमें किया गया x वर्ग आ गया, फिर ये कट गया, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये कट गया, फिर इसके बाद इसका कोई साथी नहीं है, इसको उतार लिया ऐसे अलग, फिर इससे इसको जोड़ देते हैं, माइनस माइनस के यहाँ जुड़ जाएंगे, तो माइनस 4 x वर्ग हो गया यहाँ पर प्लस 4x और प्लस 5। फिर इसमें कितने से गुणा करेंगे, इतना आ जाए, इसमें x से गुणा किया जाएगा प्लस x, तो x का गुणा x वर्ग में किया गया तो वह x क्यूब हो गया, इसका गुणा इसमें किया गया तो माइनस x वर्ग आ गया, फिर इसका गुणा 1 में किया गया तो यहाँ पर प्लस, फिर इसमें माइनस प्लस माइनस इन बदल दिए जाते हैं तो घटा दिया जाता है, कट गया, प्लस माइनस का बराबर है, और इसको इससे घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का गुणांक ज्यादा है, प्लस का गुणांक कम है, तो चिन्ह माइनस का आएगा, यहाँ पर माइनस 3x वर्ग और इसमें प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें माइनस 3 से गुणा किया जाएगा, माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 3x वर्ग, फिर माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 3x, फिर माइनस 3 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 3। अब ये इन बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे, ये कट गया और यहाँ पर 8 शेष हो गया। यही आपका आंसर है। भागफल बराबर इतना, शेषफल बराबर 8, भाजक क्या है x वर्ग माइनस x प्लस 1, भाज्य संख्या क्या है x की पावर 4 माइनस 3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ हेलो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको धन्यवाद।